सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब यहाँ पर हैं। इतने थका देने वाले सेशंस के बाद ऐसा स्वाभाविक है कि आप इधर उधर चले जाएं, लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि ये समय फिर से हमें अभी नहीं मिलेगा। हो सकता है बाद में कभी प्रभु और भी आपको अलग अलग रीति से सीखने के लिए अवसर दें इन सारी सच्चाइयों को। लेकिन ये जो समय प्रभु ने दिया है, इसको हम गंवाएं नहीं। हम परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे हैं वो बहुत ही बहुमूल्य सच्चाइयाँ हैं, इस बात को हम कभी भूलें नहीं। हम मंडली के अगुओं के विषय में देख रहे थे, प्राचीन की योग्यताओं के विषय में। कुछ बातें जो तीतुस की पत्री से रह गई थीं, उन्हें हम फिर से देखकर आगे बढ़ेंगे। तीतुस की पत्री पहला अध्याय 5 से लेकर 9 तक हम पढ़ेंगे। वहाँ पर हम पढ़ चुके हैं, और इसलिए कुछ बातें जो तीमुथियुस की पत्री में रह गई थीं योग्यताओं में, उन्हें हम यहाँ पर देखकर आगे बढ़ेंगे। 7वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला, और न नीच कमाई का लोभी हो। तो परमेश्वर का भंडारी है करके लिखा है। भंडारी का अर्थ क्या है? जिसे परमेश्वर ने उसे कुछ सौंपा है, उसकी जिम्मेदारी में दिया है। तो इसलिए जो अगुए हैं वे अधिकार, उनका हक नहीं है, या फिर वो किसी स्थान के हकदार नहीं है। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत बड़ा एक अधिकार मिल गया है, अब वो कलीसिया जो है मेरी संपत्ति है, ऐसा नहीं सोच सकते हैं। कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। वे भंडारी हैं, परमेश्वर ने उनको भंडारी के रूप में रखा है, स्टीवर्ड के रूप में रखा है, और इसलिए उनको जवाब देना होगा एक दिन। आगे जाकर उन सच्चाइयों को भी हम देखेंगे। तो भंडारी हैं और इसलिए निर्दोष होना चाहिए। हठी नहीं होना चाहिए। हठ करने का मतलब क्या है? मतलब जिद करने वाले लोग नहीं होने चाहिए। उनके अंदर लचीलापन होना चाहिए। लचीलापन का अर्थ यह है कि गलत शिक्षाओं के साथ समझौता करने की बात नहीं कही जा रही है, परंतु चूंकि कलीसिया में एक से अधिक अगुए होते हैं, आगे जाकर हम उस बात को भी देखेंगे, इसलिए दूसरे अगुओं की बात को मानने के लिए भी एक हृदय होना चाहिए। हठी नहीं होना चाहिए। हठ करने वाला नहीं, मैंने जो बोल दिया उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगा, ऐसा नहीं। परंतु बाकी जो भाई हैं वे लोग क्या कह रहे हैं उसे गौर से सुनते हुए, अगर उसमें कोई बात है जो लेने की है तो उसे लेने के लिए लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वो है उसका अर्थ। न क्रोधी, न पियक्कड़, ये सब हम देख चुके हैं। न मारपीट करने वाला, नीच कमाई का लोभी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि उसके इनकम का जो सोर्स है या फिर उसके आय का जो स्रोत है वो शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। किसी भी तरह से उसकी कमाई का जो साधन है वो गलत नहीं होना चाहिए, और लोभी नहीं होना चाहिए। लोभी मतलब धन के प्रति उसका जो मनोभाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो अगुवाई करते हैं, प्राचीन हैं, कलीसिया में सेवा करते हैं, उनसे परमेश्वर अपेक्षा करता है कि धन के प्रति उनका जो मनोभाव है, एटीट्यूड है, वो बहुत पवित्र रहे। धन हमारे आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है, लेकिन धन को कमाने के पीछे जो हमारा मन है, यदि वो लोभ से भरा होगा तो वो हमें ले डूब सकता है। इस बात को परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है। फिर उसके बाद फिर हम भलाई का चाहने वाला देखते हैं। संयमी देख चुके हैं। न्यायी, न्यायी का अर्थ यह है कि निष्पक्ष रूप से चीज़ों को देखने वाला होना चाहिए, किसी के प्रति पक्षपात करने वाला नहीं, है ना। जो अगुए हैं वे कभी भी पक्षपात नहीं कर सकते हैं। वे सारे बातों को न्यायोचित तरीके से, न्याय से देखते हैं चीज़ों को। फिर पवित्र हो, जितेंद्रिय हो, विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे। परमेश्वर के वचन की शिक्षा पर स्थिर रहने वाला एक व्यक्ति ही अगुवाई कर सकता है, ताकि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। इतनी बातें योग्यताओं के बारे में हम देखते हैं। अब हम प्रेरितों के काम की पुस्तक 14वें अध्याय उसके 23वें पद को निकाल लेंगे। प्रेरितों 14 का 23, 14:23। आप में से जितने लोग बाइबल जिनके पास है, जो पढ़ना जानते हैं, वे ज़रूर निकाल कर पढ़ें। और जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, मैं आपको थोड़ा सा प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। आपकी उम्र हो गई होगी,
काफ़ी ज़्यादा भी हो गई होगी, तो भी यदि आप परमेश्वर से अनुग्रह मांगेंगे तो धीरे धीरे करके पढ़ना सीख सकते हैं। अभी भी कोई समय बीता नहीं है, आप पढ़ेंगे ना तो आपके जीवन में बहुत आशीष होगी। तो आप जितने लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते, मैं आपको पढ़ने लिखने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा हूँ। यहाँ से जाने के बाद धीरे धीरे करके अपने कलीसिया के जो अगुए हैं उनसे बोलना हमें इस विषय में भी थोड़ा सा मदद कीजिए और पढ़ना लिखना सीखिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन को हम जब सीधे पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, पहले पढ़ेंगे प्रेरितों 14:23। और उन्होंने हरे कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए करके लिखा है। अंग्रेजी में वहाँ पर एक से अधिक जो संख्या है उस तरह से लिखा है, एल्डर्स करके लिखा है। तो कलीसिया में एक अध्यक्ष या एक प्राचीन नहीं, परंतु एक से अधिक होने चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि किसी स्थान पर नई सेवा आरंभ हुई है ना, तो हो सकता है एक व्यक्ति, प्रभु की सेवा करने वाला व्यक्ति वहाँ जाकर सेवा करना आरंभ करे। कुछ समय तक ऐसा हो सकता है कि वही व्यक्ति नेतृत्व करने वाला हो, ऐसा व्यावहारिक रूप से होता है। परंतु उसका परिश्रम हमेशा इस तरह से होना चाहिए कि जितने जल्दी हो सके वहाँ पर अगुवाई करने वाले लोगों को तैयार कर सके, ताकि एक से अधिक लोग इस नेतृत्व के कार्य को, अगुवाई के कार्य को कर सकें। आगे एक और भाग पढ़ेंगे। आप पूरा पढ़ लिया था ब्रदर? उन्हें, है ना, उन्हें करके लिखा है ना, उन्हें मतलब एक से अधिक है। ठीक है, फिलिपियों 1:1 पढ़ेंगे। की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो इफिसस में है। और आगे नहीं सही पढ़ रहे हैं, फिलिपियों 1:1। मसीह यीशु के दास पौलुस और तीमुथियुस की ओर से सब पवित्र लोगों के नाम जो मसीह यीशु में होकर फिलिप्पी में रहते हैं, अध्यक्षों और सेवकों समेत, है ना। तो एक अध्यक्ष नहीं है परंतु एक से अधिक हैं। इस बात को हम यहाँ देखते हैं। तीतुस की पत्री 1 अध्याय 5वां पद पढ़ें। तीतुस 1:5। तीतुस 1:5। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। क्यों परमेश्वर ने ऐसा रखा है? इसलिए रखा है क्योंकि एक व्यक्ति से गलती हो सकती है, और इसलिए परमेश्वर की मनसा में, परमेश्वर के ज्ञान में ऐसा रखा गया है कि एक से अधिक हो, ताकि एक दूसरे को सुधार सकें। यदि कोई गलती करता है तो उसको करेक्ट भी किया जा सके। इसलिए परमेश्वर का वचन एक से अधिक अध्यक्षों की बात करता है। देखिए, अन्य बहुत सारी कलीसियाओं में हम देखते हैं कि कलीसिया का एक पास्टर होता है। क्या होता है? पास्टर कहते हैं ना, पास्टर कहते हैं, पास्टर साहब बोलते हैं, पादरी साहब बोलते हैं, ऐसा सब बोलते हैं। परंतु हमारी कलीसियाओं में, मतलब नए नियम की कलीसियाओं में, हम एक पास्टर होता है क्या? नहीं, पास्टर्स होते हैं। पास्टर का अर्थ क्या है मालूम है? चरवाहा। तो परमेश्वर का वचन अध्यक्षों, प्राचीनों की बात करता है। तो परमेश्वर का वचन कलीसिया में एक चरवाहे की बात नहीं करता, एक से अधिक चरवाहों की बात करता है। और दूसरी एक और जो दूसरा अंतर है वो ये है कि उन कलीसियाओं में आप देखेंगे तो वो जो पास्टर कहलाता है वो सबके ऊपर होता है और वो किसी को जवाब नहीं देता है। परंतु कलीसिया में, नए नियम की कलीसिया में कैसा है? एक से अधिक प्राचीन हैं और वो एक दूसरे के प्रति भी जवाबदेह हैं। उनको एक दूसरे को भी जवाब देना है और कलीसिया के प्रति भी वो जवाबदेह हैं। तो इसलिए ये अंतर हमें याद रखने की ज़रूरत है। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार इस शिक्षा को हमारे नए नियम की कलीसियाओं में बहुत सावधानी के साथ इसको पालन किया जाना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम भी दूसरे कलीसियाओं के समान एक वन मैन शो, मतलब एक व्यक्ति के द्वारा ही सब कुछ नियंत्रित और नेतृत्व किए जाने की गलती में हम पड़ सकते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। अब प्राचीनों की नियुक्ति कैसी होती है? कौन उनको नियुक्त करता है? इसको जरा हम देखेंगे।
तो प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 28वें पद को पहले पढ़ लीजिए। इसलिए अपने और वो जुम्मन की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। कौन ठहराता है? पवित्र आत्मा अध्यक्षों को ठहराता है। इसका अर्थ यह है कि इस कार्य को करने का बोझ, इस कार्य को करने का की जो निपुणता है, ये सब कौन प्रदान करता है? पवित्र आत्मा लोगों को इस कार्य को ठहराता है। तो फिर कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? किस तरह से कलीसिया पहचान सकती है? पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसके 12वें पद को पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 12। भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम्हें परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो। उनका सम्मान करो। इसमें दूसरा एक अर्थ है कि उनको पहचान लो। उनको पहचान, देखो कैसे जानोगे तुम? उनके कार्य से हम पहचान लेंगे। तो जिन्हें परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने इस कार्य के लिए ठहराया है, वो उस पहचाने जाने से पहले ही उस कार्य को करते हुए दिखाई देंगे। आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं? कलीसिया में जब परमेश्वर लोगों को प्राचीन की जिम्मेदारी उठाने के लिए पवित्र आत्मा ठहराते हैं, तो वे ऑलरेडी उस कार्य को कर रहे होंगे। कैसे कर रहे होंगे? वे लोगों के प्रति एक चरवाहे का एक हृदय उनके अंदर दिखाई देगा, लोगों के प्रति प्रेम दिखाई देगा, वचन को सिखाने की निपुणता उनके अंदर दिखाई देगी। ये सब चीज़ें देखते समय परमेश्वर के आत्मा के प्रति यदि कलीसिया संवेदनशील है तो वो पहचान लेगी कि ये लोग कौन है, इन्हें परमेश्वर ने ये बुलाहट दी है, और कलीसिया को उन्हें पहचान कर एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। अब जब एक नई कलीसिया आरंभ होती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी भी कलीसियाँ हैं जो नई कलीसियाँ हैं, तो वहाँ पर एक व्यक्ति, एक प्रभु के दास जाकर वहाँ पर सेवा करते हैं, वहाँ पर कलीसिया बनती है, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब कलीसिया परिपक्व होने लगती है, विश्वासी परिपक्व होने लगते हैं, तब भाइयों में से जब कुछ लोग उस तरह से पवित्र आत्मा के द्वारा ठहराए गए हैं, इस बात का बोध होता है, तो फिर क्या करना है? उनको उस जिम्मेदारी को देना है। एक बार जब कलीसिया में प्राचीन नियुक्त हो जाते हैं, उसके बाद उन प्राचीनों की भी जिम्मेदारी है कि आने वाले समयों के लिए वे इस जिम्मेदारी को उठाने के लिए नई एक पीढ़ी को भी तैयार करने के कार्य को करें, प्रार्थना करें और ऐसे लोगों की पहचान करें। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम अपने अपने कलीसियाओं में इस बात को व्यावहारिक रूप से लागू कर सकें। तो प्राचीनों की नियुक्ति के बारे में हमने देखा। अब प्राचीनों का कार्य क्या है, ये लोग करते क्या हैं? तो हम एक भाग निकालेंगे, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां पद हमने अभी पढ़ा था। इसलिए अपनी और पूरी जिंदगी चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से जोड़ लिया है। रखवाली करो करके लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है शेपर्ड, बी शेपर्ड्स करके लिखा है, मतलब चरवाहे का काम करो। चरवाहा क्या क्या करता है, जरा बताएंगे? थोड़ा जोर से बोलेंगे जी। भेड़ों को चराता है। चराता मतलब क्या कराता है? नहीं, चराने का मतलब क्या है? चरते समय क्या करते हैं? भेड़ें क्या करती हैं? खाती है ना, तो उसको उनके लिए भोजन उपलब्ध कराता है ना, तो पोषण देता, पालन पोषण करने की जिम्मेदारी एक चरवाहे की ये बहुत प्रमुख जिम्मेदारी है। पहला तीमुथियुस 3 के 2 में हमने इस बात को पढ़ा था, जरा जल्दी से पढ़ लेंगे। पहला तीमुथियुस 3 का 2। यह आवश्यक है कि अध्यक्ष निर्दोष और एक पत्नी का पति
हाँ पढ़िए ब्रदर, पढ़िए। ये आवश्यक है कि अत्यंत निर्दोष और एक ही पत्नी का पति संयमी, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला और सिखाने में निपुण हो। तो इसलिए जो अगुए हैं, जो प्राचीन है, उनकी जिम्मेदारियों में से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है परमेश्वर के वचन को सिखाने की जिम्मेदारी। इसलिए उनको उस कार्य में बहुत परिश्रम करने की ज़रूरत है। इसलिए प्रेरित पौलुस इस तरह से कहता है कि जो तुम्हारे बीच में ये कार्य करते हैं उनका आदर करो। क्यों? क्योंकि वे लोग परिश्रम कर रहे हैं। किस बात के लिए परिश्रम कर रहे हैं? हमें आत्मिक भोजन देने के लिए क्या करते हैं? वो परिश्रम करते हैं, सिखाने के लिए, परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए। और इस कार्य को करने के लिए प्राचीनों को बहुत समय निकालने की ज़रूरत है, बहुत परिश्रम करने की ज़रूरत है। तो वो भोजन देने का या उनको पोषण देने का कार्य है। और ये जो कार्य है, इसलिए कि ये शिक्षा देने का कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो है सभी को नहीं दिया गया है। जो सिखाते हैं वो और भी ज़्यादा जवाबदेह हैं। जो सिखाते हैं वे दुगने दंड के योग्य हैं, ऐसा भी परमेश्वर का वचन बताता है। इसका मतलब क्या है? मैंने कुछ बातें सीखी तो मैं उसके प्रति जवाबदेह हूँ। परमेश्वर मुझे, प्रभु मुझसे पूछेंगे तुमने इस बात को जान लिया तो तुम इसके प्रति जवाब दो कि तुमने इसको माना कि नहीं माना। लेकिन मैं जब उसको सामने आकर सिखाता हूँ तो उसके बाद ज़्यादा मैं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि न सिर्फ मैंने सीखा परंतु मैंने सिखाया भी है। इसलिए परमेश्वर मुझसे इस बात का लेखा लेंगे कि तुमने तो सिखाया भी है, उसके बाद तुमने उसे अपने खुद के जीवन में लागू किया कि नहीं। तो इसलिए शिक्षा देने का कार्य सबका नहीं है। परमेश्वर ने जिन्हें इस बुलाहट को दिया है उन्हें करना है, और बहुत भय भक्ति के साथ करना है, क्योंकि वे जवाबदेह हैं। परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने वाले प्राचीनों को चाहिए कि वे परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत करें, प्रार्थना में समय व्यतीत करें, ताकि वो अपने परमेश्वर से प्राप्त करें और फिर दे सकें। बिना प्रभु से पाए हम दे नहीं सकते। हम जितने चले हैं उतने ही दूसरों को चला सकेंगे। बात सुन रहे हैं आप? हम जहाँ नहीं चले हैं हम दूसरों को नहीं चला सकते। हमने जितनी दूरी तय की है उतनी ही हम दूसरों को भी चला सकते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रभु के साथ चलें, पवित्रता में, अनुशासन में, प्रार्थना के जीवन में, और परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला जीवन जीने वाले लोग हों, क्योंकि उन्हें पोषण देने करने का एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद इब्रानियों 13वां अध्याय और उसका 17वां पद पढ़ लीजिए। हीब्रूज चैप्टर 13 वर्स 17। इब्रानियों 13 का 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये काम आनंद से करें, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। कलीसिया के जो प्राचीन हैं, अगुए हैं, वे विश्वासियों के प्राणों के लिए जागते रहते हैं करके लिखा है। जब कलीसिया में प्राचीनों की जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से एक व्यक्ति समझ लेगा ना, तो उसको समझ में आएगा ये बहुत ही महंगा एक काम है, बहुत ही परिश्रम से भरा हुआ काम है। लिखा है कि ये वे लोग जागते रहते हैं। प्राणों के लिए जागने का मतलब क्या मालूम है? एक चरवाहा जब भेड़ बकरियों की रखवाली करता है तो उसको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कोई जंगली जानवर आकर मेरी भेड़ों को आक्रमण करके उसको नुकसान न पहुंचाए। इसी तरह से एक अगुए को, प्राचीनों को बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कलीसिया में क्या चल रहा है, लोगों की आत्मिक स्थिति कैसी है? लोगों की आत्मिक दशा कैसी, कहीं वो गलत शिक्षाओं से प्रभावित तो नहीं हो रहे, कहीं जीवन में कोई पाखंड या कपट तो नहीं है, कहीं कड़वाहट का कोई बीज तो नहीं आ रहा है। देखिए ये बहुत सतर्कता की बातें हैं। कलीसिया में हो सकता है, देखिए मैं आपको व्यावहारिक बात बताता हूँ। किसी बहन ने किसी दूसरी बहन से कुछ बातचीत की और उनके बीच में कुछ मतभेद कुछ हुआ या मनमुटाव हुआ। उसके बाद क्या होता है कि वो चीज़ और फैल जाती है और उसके बाद वो समस्या बढ़ कर कलीसिया में जो है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो जब चीज़ें इस तरह से होती हैं तो इन बातों को सतर्कता के साथ देखना कि क्या चल रहा है कलीसिया में। हाँ, कई लोग आत्मिक रूप से ठंडे तो नहीं पड़ रहे हैं,
परमेश्वर के वचन के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं कि नहीं? तो इसके लिए क्या ज़रूरी है? लोगों को विज़िट करना ज़रूरी है। जब विज़िट करेंगे, लोगों के साथ समय व्यतीत करेंगे, तभी उनकी आत्मिक दशा का बोध होगा, मालूम पड़ेगा कि उनके आत्मिक जीवन में क्या चल रहा है। कहीं आत्मिक ठंडापन तो नहीं है, कहीं एक दूसरे के प्रति जो है वो बैक बाइटिंग तो नहीं कर रहे। बैक बाइटिंग को क्या कहते हैं? एक दूसरे की बुराई करना, निंदा करना, ऐसा तो नहीं चल रहा है। हाँ, कहीं पाप के साथ कोई समझौते का जीवन तो नहीं जी रहा है। इन सारी बातों को बहुत ध्यान से देखते हुए प्रार्थना करने की बड़ी जिम्मेदारी प्राचीनों की। इसलिए क्या होता मालूम है, कई बार प्राचीनों को इसके कारण बहुत तकलीफ़ें भी उठानी पड़ती हैं, कई बार आंसू बहाने पड़ते हैं, प्रार्थना करनी पड़ती है। ये बहुत महंगी बुलाहट है। इस यहेजकेल की पुस्तक 34वां अध्याय 1 से लेकर 8 तक जरा जल्दी से पढ़ेंगे। यहेजकेल की पुस्तक 34 1 से लेकर 8 जल्दी से पढ़ लें। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के चरवाहों के विरुद्ध भविष्यवाणी करके उन चरवाहों से कहे, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, आए इस्राएल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं, क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए? तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते और मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमार को बलवान ना किया, ना रोगियों को चंगा किया, ना घायलों के घाव को बांधा, ना मिताई को लौटा लाए, ना कोई को खोजा, परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। वे चरवाहे के ना होने के कारण तितर बितर हुई और सब पशुओं को आहार हो गई। मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई है। वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थी। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और ना तो कोई उनकी सुधि लेता था, ना कोई उनको ढूंढता था। इस कारण हे चरवाहों, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मेरी भेड़ बकरियों जो लूट गई और मेरी भेड़ बकरियां जो चरवाहे के ना होने के कारण सब उन पशुओं का आहार हो गई, और इसलिए कि मेरे चरवाहों ने मेरी भेड़ बकरियों की सुधि नहीं ली और मेरी भेड़ बकरियों का पेट नहीं, पर अपना पेट भरा। तो धन्यवाद भाई। जब हम इसे पढ़ते हैं ना, तो हमें समझ में आता है परमेश्वर के हृदय में कितना दुख है। परमेश्वर ने अपने लोगों को, इजरायली लोगों के बीच में परमेश्वर ने चरवाहों को, ऐसे लोगों को, अपने दासों को भेजा जिनसे परमेश्वर अपेक्षा करते थे कि वे चरवाहों के समान उसकी प्रजा की रखवाली करें, उनको पोषण दें, उनकी सहायता करें। परंतु उन्होंने क्या किया? यहाँ पर लिखा है, इज़राइल के चरवाहों पर जो अपने अपने पेट भरते हैं। एक चरवाहे का काम अपना पेट भरना नहीं, परंतु भेड़ बकरियों की रखवाली करना है। बिना स्वार्थ के विचार के भेड़ बकरियों के या फिर अपने विश्वासी भाई बहनों के पोषण के लिए परिश्रम करना है एक प्राचीन का काम। फिर क्या लिखा है? क्या चरवाहों को भेड़ बकरियों का पेट न भरना चाहिए था? कैसे पेट भरता है? परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा, एक उदाहरणीय जीवन के द्वारा, उनकी सेवा करते हुए, उनसे मिलते हुए, उनके साथ प्रार्थना करते समय, इस तरह से कलीसिया में जो विश्वासी हैं उनका पेट भरता है, उनको पालन पोषण होता है, उनकी सहायता होती है। लिखा है, तुम लोग चर्बी खाते, ऊन पहनते, मोटे मोटे पशुओं को काटते हो, परंतु भेड़ बकरियों को तुम नहीं चराते। तुमने बीमारों को बलवंत न किया। कलीसिया में ऐसे लोग होते हैं जो बीमार होते हैं। बीमार मतलब सिर्फ शारीरिक बीमारी नहीं है, शारीरिक बीमारी भी हो सकती है, परंतु उसके साथ साथ आत्मिक रूप से कुछ समस्याओं से होकर गुजर रहे होंगे। हाँ, उनको बलवान करने की जिम्मेदारी है, रोगियों को चंगा करने की जरूरत है। सिर्फ शारीरिक रोग की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। फिर क्या लिखा है? घायलों के घावों को ना बांधा। कुछ लोग होंगे जो बहुत तकलीफों में से होकर गुजर रहे हैं, जिनके मन बहुत दुखी हैं। कलीसिया के प्राचीनों की बड़ी जिम्मेदारी है कि उनके पास जाएं, उनके घाव पर मरहम पट्टी करें। फिर क्या लिखा है? न निकाली हुई को लौटा लाए। कुछ ऐसे होंगे भेड़ बकरियां जो चली गई, खो गई, जो भटक गई,
उनको ढूंढ कर लाने की जिम्मेदारी है। हाँ, फिर क्या लिखा है, खोई हुई को न खोजा परंतु तुमने बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाया है। देखिए, ये परमेश्वर के मन के दुख को बताता है कि एक अपने लोगों के चरवाहे के रूप में परमेश्वर ने जिन लोगों को नियुक्त किया था, वे लोग उस कार्य को न करते हुए वो सिर्फ अपना पेट भर रहे थे। यहाँ पर लिखा है बल और जबरदस्ती से अधिकार चलाए। वे चरवाहे के न होने के कारण क्या हो गई, तितर बितर हो गई और सब वन पशुओं का आहार हो गई। जब कलीसियाओं में जब प्राचीन अपनी जिम्मेदारी को पूरी रीति से नहीं करेंगे तो क्या होंगी मालूम है, भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएंगी, वे शैतान के फंदों में फंस जाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है, ये कितनी बड़ी बुलाहट है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। फिर क्या लिखा है, मेरी भेड़ बकरियां तितर बितर हुई, वे सारे पहाड़ों और ऊंचे ऊंचे टीलों पर भटकती थीं। मेरी भेड़ बकरियां सारी पृथ्वी के ऊपर तितर बितर हुई और न तो कोई उनकी सुधि लेता था न कोई उनको ढूंढता था। एक चरवाहे की, एक प्राचीन की बुलाहट बहुत बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उसे दी गई है। उसे पालन पोषण करना, उसको रखवाली करना बहुत ज़रूरी है। हम कुछ और भागों को जरा जल्दी से देखेंगे। पहला पतरस 5वां अध्याय, उसका दूसरा पद जल्दी से पढ़ लें। पहला पतरस 5:2। परमेश्वर की उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करो, और ये दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से और निज कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर। आगे भी पढ़ लें। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ, वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो और तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। धन्यवाद भाई। चरवाहे या प्राचीनों को कैसे सेवा करनी है, स्वेच्छा से सेवा करनी है। कैसा लिखा है, दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, खुशी से इस कार्य को करने की ज़रूरत है। ये काम बहुत तकलीफ भरा काम है, इसमें बहुत चुनौतियां हैं, इसमें बहुत बोझ के साथ करना है, बहुत परिश्रम करना है, कई बार आंसू बहाने पड़ते हैं, बहुत दबाव में काम करना, बहुत दबाव के बीच में काम करना पड़ता है, लेकिन स्वेच्छा से करना है, आनंद के साथ करना है। हाँ, फिर उसके बाद वो लिखा है आधे अधूरे मन से नहीं परंतु कैसे, पूरे आनंद से, आनंद के साथ इस कार्य को करना है। और तीसरे पद में हम पढ़ते हैं जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, हम भंडारी हैं, जो चरवाहे हैं, प्राचीन हैं, वो परमेश्वर के द्वारा प्रभु ने उन्हें उस झुंड को सौंपा है, उनकी जिम्मेदारी में सौंपा है। इस बात को समझते हुए बहुत गंभीरता से इस जिम्मेदारी को पूरा करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ एक अधिकार का एक पद नहीं है परंतु ये एक बहुत बड़ी सेवा है, इस बात को समझते हुए करने की ज़रूरत है। उसी तीसरे पद में लिखा है वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। जो प्राचीन हैं उनको कलीसिया के दूसरे जितने भी विश्वासी हैं बहुत ध्यान से देखते हैं। क्यों ध्यान से देखते हैं? क्योंकि वो कलीसिया के लिए उदाहरण होने चाहिए। इसलिए बहुत ही सावधानी के साथ अपने जीवन को बिताने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। एक दिन आने वाला है जब इन चरवाहों को अर्थात प्राचीनों को प्रधान चरवाहे के सामने खड़े होकर अपने कार्य का हिसाब देना होगा। इब्रानियों 13:17 में हमने उस बात को पढ़ा था, फिर से उसे जल्दी से पढ़ लेंगे। इब्रानियों 13:17। अपने अंगूर की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए, हाँ, तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। जरा ध्यान से सुनिए, जिन्हें परमेश्वर के सामने एक दिन लेखा देना होगा। ये कार्य हम अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते हैं।
प्रभु ने जिन लोगों को प्राचीन के रूप में नियुक्त किया है, ठहराया है, एक दिन प्रधान चरवाहा अर्थात प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस समय पर प्राचीनों को प्रभु के सामने अपने जिम्मेदारी के कार्य का लेखा जोखा देना होगा। इसलिए उनका काम बहुत अहम है। कई सारे कलीसियाओं में जो है इसे सिर्फ एक अधिकार के एक स्थान के रूप में मात्र देखा जाता है और समझते नहीं कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, एक दिन लेखा देना होगा। लेकिन इसके साथ साथ हमने पहला पतरस में जो पढ़ा था वो क्या देखा था, जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। जो प्राचीन हैं, जो विश्वास योग्यता के साथ सेवा करते हैं, परिश्रम करते हैं, रखवाली करते हैं, पालन पोषण करते हैं, सिखाते हैं और जागते रहते हैं, एक दिन प्रधान रखवाला आएगा और वो उस दिन अपने उस प्रधान रखवाले से क्या प्राप्त करेंगे, प्रतिफल भी प्राप्त करेंगे। एक दिन प्रतिफल का भी आने वाला है। हो सकता है आपके परिश्रम का प्रतिफल आज न दिखे, हो सकता है आपके परिश्रम को लोग आज न समझे, परंतु प्रधान रखवाला जब आएगा तो आपके परिश्रम का प्रतिफल आप पाएंगे। प्रभु सहायता करें। प्राचीनों के प्रति विश्वासियों की या मंडली की क्या जिम्मेदारी है, जरा जल्दी से उन भागों को भी हम जरा निकाल कर देखेंगे। कलीसिया की भी जिम्मेदारी है, सिर्फ प्राचीनों की कलीसिया के प्रति जिम्मेदारी नहीं, परंतु कलीसिया की भी, मंडली की भी प्राचीनों के प्रति जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? सबसे पहले उसी भाग में जैसा लिखा था इब्रानियों 13 का 17 क्या लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, फिर और उनके अधीन रहो। परमेश्वर ने जिन लोगों को प्राचीन होकर कलीसिया में ठहराया है, उनकी आज्ञा मानना और उनके अधीन रहना सीखना है। कलीसिया में अधीनता का पाठ हम पहले सीखते हैं और ये अगर नहीं सीखेंगे तो हम अपने आत्मिक जीवन में परिपक्व नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहली जिम्मेदारी क्या है, आज्ञा माने और अधीन रहे। फिर पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 13 पढ़ें। पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 13। और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। बहुत ही आदर के योग्य समझो। उनके काम के कारण, वो जो कार्य कर रहे हैं, जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उसके कारण उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो कलीसिया में सबके ऊपर हैं और उनको किसी को जवाब नहीं देना है और वो अपनी मनमर्जी चला सकते हैं, ये नहीं है। वो सब हम देख चुके हैं। उन्हें परमेश्वर प्रभु को एक दिन लेखा देना होगा, इसलिए उन्हें उदाहरणीय जीवन जीने की ज़रूरत है। कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? उनको बहुत ही आदर के साथ उनके साथ बात करें। उनके साथ बात करते समय लापरवाही के साथ बात न करें। जो कहते हैं उसे ध्यान से सुने। अगर हमें कुछ बात अगर कुछ हमें समझ में नहीं आ रही है, हमें उसमें कुछ अनरीजनेबल या फिर क्या बोल सकते हैं, हमें हमारी दिमाग में उस बात समझ में नहीं आ रही, तो हम ये सोच सकते हैं कि ठीक है, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, परंतु मैं प्रभु के चरणों पर बैठूंगा, उसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन उनके उस कार्य को कुछ चुनौती देकर रिबेल करना या फिर विद्रोह करना, ये अच्छी बात नहीं है। इस बात को भी हम परमेश्वर के वचन से सीख सकते हैं। उसके बाद फिर पहला तीमुथियुस के ही 5वें अध्याय के 9वें पद को पढ़ लें। पहला तीमुथियुस 5 का 9। विधवा का नाम लिखा गया जो 60 वर्ष से कम की। पहला तीमुथियुस 5 का 9 पढ़ा क्या? ओके 5 का 19, सॉरी 9 नहीं है, 19 है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाह के उसको ना सुने। देखिए, अगर किसी प्राचीन के विरुद्ध कुछ दोषारोपण होता है, ऐसा हो सकता है ना, अगर होता है तो उस बात को स्थापित करने के लिए, ठहराने के लिए क्या यहाँ पर नियम बताया गया है? 2 या 3 गवाहों के, कम से कम 2 गवाह होने चाहिए उस बात को स्थापित करने के लिए
कि ये ऐसा यहाँ पर उस व्यक्ति ने ये गलती की है, और उस बात को ठहराने के लिए तो लापरवाही के साथ किसी प्राचीन के विरुद्ध दोषारोपण नहीं किया जाए, ये है उसका अर्थ। इब्रानियों 13 का 7 पढ़ें, Hebrews 13:7, इब्रानियों 13 का 7। जो तुम्हारे अगुए थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है, उन्हें स्मरण रखो। उन्हें स्मरण रखो, ठीक है, उनको स्मरण रखो। जो बातें, हो सकता है कुछ लोग चले भी गए हों संसार से, लेकिन उन्होंने जो कार्य किया, जो बातें सिखाई, उन्हें स्मरण रखो। फिर और ध्यान से उनकी चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर, मतलब उन्होंने जो किया उसका अनंत फल, उसका जो फल हुआ, उसका परिणाम क्या, उसे देखकर उनके चाल चलन का क्या करो, अनुकरण करो। अनुकरण करो मतलब उसी रास्ते पर चलो, इमिटेट देम, यह है उसका अर्थ। तो प्राचीनों के कार्य को ध्यान से देखना, उनके जीवन को देखना है, और उससे जो सीख हमें मिलती है उसे अपने जीवन में अनुकरण करने के बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। 1 तीमुथियुस 5 का 17 और 18 भी पढ़ लें। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दुगने आदर के योग्य समझे जाए। दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। और आगे भी कुछ लिखा है क्या? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावनिया में बैल का मुंह न मांगना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। हाँ, आगे ठीक है, काफ़ी है। तो दुगने आदर के योग्य हैं। तो यदि प्राचीन ऐसे हैं जो नौकरी नहीं करते हैं और पूरी तरह से उन्होंने अपने जीवन को उस कार्य के लिए अगर दे रखा है, तो उनके आवश्यकताओं के प्रति कलीसिया को संवेदनशील होना बहुत ही ज़रूरी है। दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। दूसरों को जो आदर देते हैं उससे भी ज़्यादा आदर दें। क्यों? क्योंकि वो बहुत अथक परिश्रम तुम्हारे लिए करते हैं। तो हमने प्राचीनों के बारे में देखा, और मैंने जितना बताया उस सब के बाद में एक बात बताकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप हमेशा इस बात को याद रखें, परमेश्वर के वचन में नेतृत्व या अगुवाई जो है वो दास का काम है, वो पैर धोने का काम है, वो झुककर लोगों की सेवा करने का काम है, ये अधिकार चलाने का काम नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रखें जब भी हम नेतृत्व के विषय में समझते हैं। आगे एक और शब्द है जो परमेश्वर का वचन उपयोग करता है, वो है सेवक। हमने जब एल्डर्स के बारे में देखा था, तो एक पत्री में हमने इस बात को देखा था कि प्रेरित पौलुस जब लिखता है तो प्राचीनों और सेवकों के नाम इस तरह से कहता है। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय 8 से लेकर 13 तक इन सेवकों के बारे में हम पढ़ सकते हैं। 1 तीमुथियुस 3 अध्याय। वैसे सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए। ओके, ठीक है, पढ़िए। दोष लगाने ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। यहाँ पर सेवक जो शब्द है, कई बार थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। जो प्रभु की सेवा करते हैं उनको भी सेवक कहते हैं, प्रभु का दास कहते हैं, इवेंजलिस्ट कहते हैं, परंतु यहाँ पर ये जो शब्द है वो डीकन के लिए उपयोग किया गया है। अब ये डीकन कौन है? हम सबसे पहले इनके बारे में पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 6वें अध्याय में। वहाँ पर एक समस्या खड़ी हुई थी, कल हमने बताया था ना उसके विषय में। क्या था समस्या? कि यूनानी भाषा बोलने वाली जो लोग थे उनकी विधवाओं की सुधि भोजन के खाने के वितरण में नहीं हो रही थी करके वो लोग कंप्लेंट करते हैं। समस्या आती है, प्रेरितों ने क्या किया? कहा कि तुम कुछ लोगों को चुन लो इस काम के लिए,
जो कैसे लोग हों? सुनाम हो, सुनाम मतलब जिनकी गवाही अच्छी हो, फिर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। वो लोग क्या करेंगे? इस काम को करेंगे। कौन से काम को? भोजन खाने का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ताकि सबको सही रीति से मिले, किसी के साथ पक्षपात ना हो। इन सारे कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए प्रेरितों ने इन लोगों को नियुक्त करने के लिए कहा। कलीसिया ने प्रार्थना पूर्वक 7 लोगों को चुन लिया। उसमें से किसी का नाम बता सकते हैं क्या? एक का नाम है स्तिफनुस, एक और बरनबास, फिर एक और व्यक्ति था जो आगे जाकर इवेंजलिस्ट बन गया। क्या था उसका नाम? फिलिपुस, है ना। अब जानते हैं ये स्तिफनुस जो है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छी तरह से सिखाने वाला एक व्यक्ति था। परंतु इस समय पर वो क्या कर रहा है? उसको क्या जिम्मेदारी दी गई है? खाने का वितरण करने के लिए। किसका काम है? डीकन्स जो होते हैं या फिर सेवक जो होते हैं, वो इस कार्य को करते हैं। ये लोग प्राचीन नहीं हैं, परंतु कलीसिया में बहुत सारी दूसरे कार्य, परमेश्वर के वचन को सिखाने और एक रखवाली के काम के अलावा बहुत सारे काम होते हैं। उन कार्यों को करने के लिए प्रभु का वचन ऐसे लोगों को नियुक्त करने के लिए कहता है। परंतु ये व्यक्ति जो है वचन को अच्छी तरह से सिखाने की निपुणता रखता था। आगे जाकर परमेश्वर के लिए बहुत काम आया। फिलिपुस के बारे में पढ़ते हैं कि वो आगे जाकर प्रभु की सेवा कर, प्रभु का सुसमाचार सुनाने वाला बन गया। तो प्रभु का वचन हमेशा एक बड़े सिद्धांत को सिखाता है। वो ये है कि हमें जो काम दिया जाए उसे हम जब विश्वास योग्यता के साथ करते हैं तो प्रभु हमें और भी अधिक अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्तिफनुस ने ये नहीं कहा कि देखो मुझे तो परमेश्वर का वचन बांटना आता है, मुझे आपको प्राचीन बनाना चाहिए था, आप मुझे ये खाना बांटने की जिम्मेदारी क्यों दे रहे हो? ऐसा कहा क्या? नहीं, उसने बहुत ही विनम्रता पूर्वक उस कार्य को किया और अंततः हम उसे परमेश्वर के लिए बहुत ही सामर्थी एक गवाह के रूप में होते हुए देखते हैं। तो ये है जो डीकन होते हैं। अब इनके बारे में क्या लिखा है? ये जो कार्य करने वाले लोग हैं वे भी कैसे होने चाहिए? गंभीर होने चाहिए। गंभीर मतलब अनावश्यक हंसी मजाक करके जो है लोगों के सामने बिल्कुल केयरलेस तरीके से, लापरवाही के साथ बात करने वाले लोग नहीं हों। दोरंगी ना हो। दोरंगी का मतलब क्या है? दोरंगी का क्या मतलब है? मतलब दो तरह के स्वभाव रखने वाले, है ना। तो कुछ लोगों के बीच में एक स्वभाव, दूसरों के बीच में अलग स्वभाव, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर पियक्कड़ नहीं होना चाहिए, नीच कमाई की लोभी नहीं होना चाहिए, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखने वाले हों और वे पहले परखे जाएं, उसके बाद फिर निर्दोष निकलें तो सेवक का काम करें। तो इनका एक टेस्टिंग पीरियड भी है ना। फिर क्या लिखा है? आगे जाकर लिखा है एक ही पत्नी के पति हों, बाल बच्चों और घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। अब देखिए, इस तरह से जब ये लोग करते हैं तो आगे जाकर जब कलीसिया को इसका बोध हो जाता है कि इनको सिर्फ डीकन का ही काम नहीं परंतु प्रभु ने इनको एक प्राचीन का एक कार्य भी सौंपा है, तो आगे जाकर वे लोग, हो सकता है उनमें से कुछ आगे जाकर कलीसिया के द्वारा प्राचीन बनाए जाएं। परंतु कोई व्यक्ति डीकन बनाया गया तो उसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ समय के बाद मेरा प्रमोशन होने ही वाला है, ऐसा नहीं सोचना है। परमेश्वर ने अलग अलग सेवाएं सबको दी हैं। जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। प्रभु सहायता करे कि हमारी कलीसियाओं में इन सच्चाइयों को हम लागू कर सकें। अब आगे हमें देखना है कलीसिया की विधियाँ, मंडली की विधियाँ। आप लोग साथ में हैं कि चले गए कहीं? सब लोग साथ में हैं? आवाज़ नहीं आ रही। साथ में हैं? अरे फिर भी नहीं आई आवाज़। साथ में हैं? हाँ, अब आया। तो हमने क्या क्या देखा था आज? वचन की शिक्षा के बारे में हमने देखा, सेवा के बारे में देखा, मंडली के अगुओं में हमने दो बातें देखी, प्राचीन और सेवक। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एल्डर्स और डीकन्स। एल्डर्स और डीकन्स, याद रखिए ना, एल्डर नहीं एल्डर्स। हमेशा परमेश्वर ने कलीसिया में एक से अधिक अगुओं को नियुक्त किया है। इन बातों को हमने देखा था। मंडली की विधियाँ,
दो प्रमुख विधियां हैं जो नए नियम की कलीसिया में प्रभु ने परमेश्वर के वचन में स्थापित किए हैं। पहला है बपतिस्मा। मैंने एक्चुअली उसमें नोट्स में दो जो है प्रभु बोझ और बपतिस्मा लिखा है। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उद्धार पाते हैं, फिर वो बपतिस्मा लेकर कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं, है ना, स्थानीय मंडली के साथ मिलकर प्रभु की आराधना करते हैं, जुड़ते हैं। तो बपतिस्मा जो है कलीसिया की एक विधि में से एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है। ये एक संस्कार नहीं है। संस्कार का मतलब क्या होता है? संस्कार मतलब एक ऐसा कार्य जिसके द्वारा हमें परमेश्वर की आशीष मिलती है, जिसके द्वारा परमेश्वर के पास हम पहुंच सकते हैं, जिसके द्वारा कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि बपतिस्मा लेने से उद्धार मिलता है। ये सब गलत शिक्षाएं हैं। बपतिस्मा किसको लेना है? 15 साल के बाद, हाँ 18 साल के बाद लेना चाहिए। भाई तेरे साथ में जो दूसरे बच्चे हैं उन्होंने भी ले लिया, तुझे भी लेना चाहिए, ऐसा है क्या? बपतिस्मा कब लेना चाहिए? किसको लेना चाहिए? परमेश्वर के वचन में हम क्या पढ़ते हैं, जरा निकाल लीजिए। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 41वां पद पढ़िए। जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और आगे जाकर हम खोजे के बारे में पढ़ते हैं, है ना। कूश देश का एक व्यक्ति खोजा आ रहा था और वो अपने रथ में जा रहा था, यशायाह की पुस्तक में से पढ़ रहा था। उस समय पर फिलिप्पुस को प्रभु जो, ये फिलिप्पुस कौन? वही व्यक्ति जिसके बारे में हमने देखा था, डीकन था। प्रभु जो है उसको बोलता है कि तू जा उस रास्ते पर। वो जाता है, देखता है कि रथ पर जा रहा है और रथ काफ़ी तेज़ी से जाता है ना। तो फिलिप्पुस क्या कर रहा था? उसके साथ दौड़ रहा था और दौड़ते हुए देखता है कि ये कुछ पढ़ रहा है। तो उससे पूछता है कि तू जो पढ़ रहा है उससे तू समझ पा रहा है क्या? कहता है कि मुझे कोई समझाएगा नहीं तो मैं कैसे समझूंगा। फिर वो बोलता है कि तू आजा रथ में। उसके बाद रथ में ऊपर आ जाता है। उसके बाद फिलिप्पुस उसको पूरा सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बपतिस्मा, सारी बातों को बताता है। कुछ समय के बाद क्या होता है, वे लोग एक ऐसे स्थान से जाते हैं जहाँ पर पानी रहता है। तो क्या होता है, वो खोजा खुद बोलता है यहाँ तो पानी है, मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? फिलिप्पुस क्या बोलता है? यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो हो सकता है। विश्वास करना, उद्धार पाना बपतिस्मा लेने का एकमात्र क्राइटेरिया है या फिर योग्यता है। जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, जिसके पापों की क्षमा मिली है, वो बपतिस्मा लेता है। ठीक है। बपतिस्मा जो है वो किसी एक उम्र में आकर लेना है या फिर किसी के कहने पर लेना, ऐसा नहीं है, परंतु जिसने उद्धार पाया है उसको बपतिस्मा लेना है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। तो बपतिस्मा जो है प्रभु की आज्ञा है। मैं जल्दी से उन कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 28वें अध्याय में हम उस बात को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। तो इसलिए जब हम बपतिस्मा देते हैं तो किसके नाम से देते हैं? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देते हैं। बपतिस्मा का अर्थ क्या मालूम है? डुबा देना। क्या है? डुबा देना। इसलिए हम छिड़कते नहीं हैं, हम डुबाते हैं। क्यों? क्योंकि बपतिस्मा का अर्थ ही यही है। जहाँ कहीं भी हम परमेश्वर के वचन में बपतिस्मा को देखते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि वो पानी में उतरे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में भी हम देखते हैं, पानी में उतरे, यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया करके लिखा है। हम आगे जाकर खोजे के विषय में पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी यही पढ़ते हैं कि वो दोनों पानी में उतरे और फिलिप्पुस ने उसको क्या किया? बपतिस्मा दिया, मतलब उस पानी में डुबाया। उसका अर्थ क्या है? बपतिस्मा में क्या होता है? एक व्यक्ति को पानी के अंदर पूरी रीति से डुबाया जाता है, उसके बाद वो पानी में से बाहर निकल कर आता है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को बताता है। क्या सच्चाई है? सच्चाई ये है कि मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मैं यीशु मसीह के साथ मर गया, मैं गाड़ा गया और मैं फिर से प्रभु यीशु मसीह के साथ मैं जीवित होकर बाहर आ गया हूँ। अब मैं खुद के लिए नहीं जीवित हूँ, परंतु मैं प्रभु के लिए अब जीवित हूँ।
ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, बपतिस्मा के विषय में बहुत ही डिटेल में एक शिक्षा है, इसलिए हम वो अभी समय हमारे लिए अनुमति नहीं दे देता है, इसलिए उन सारी बातों में नहीं बताना, मैं बहुत सार में आपको बता रहा हूँ। तो बपतिस्मा प्रभु की आज्ञा है। जिसने भी यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया है, उसको बपतिस्मा लेने में देरी नहीं करनी चाहिए। हाँ, उसके लिए परमेश्वर अलग से कोई अगुवाई नहीं देगा। वचन में जो लिखा है उसे मानना है। परंतु यदि आपने विश्वास किया है, उद्धार पाया है, तभी, और उसके बाद बपतिस्मा में क्या होता है, हम इस बात का ऐलान करें, सबके सामने इस बात की गवाही दे रहे हैं कि मैं तो मर गया, मेरा एक नया जीवन आरंभ हो गया है। तो ये जो है प्रभु की आज्ञा का पालन है, आज्ञाकारिता का पहला कदम है। और मसीह जीवन एक आज्ञाकारिता का लंबा जीवन है। बपतिस्मा के साथ सब कुछ खत्म नहीं हो जाता, बपतिस्मा से सब कुछ आरंभ होता है। जिस तरह से बपतिस्मा में आज्ञा मानी है, इसी तरह से रोज परमेश्वर के वचन को मानने के लिए अपने आप को देना है। तो सबसे पहली बात, ये एक आज्ञाकारिता का कदम है। दूसरा है, ये सबके सामने एक ऐलान है, सबके सामने एक घोषणा है, लोगों के सामने एक घोषणा है कि मैं अब यीशु मसीह का हो गया हूँ, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है। ये मेरे जीवन में जो पहले हुआ, कब हुआ? जब मैंने उद्धार पाया, उसकी सार्वजनिक घोषणा है। इस बात की घोषणा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का हूँ। उस समय पर क्या होता था मालूम है? जिसने बपतिस्मा ले लिया उसने अपना डेथ वारंट साइन कर दिया, मतलब उसने इस बात के ऊपर उस पत्र के ऊपर साइन कर दिया कि अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उस समय पर जितने लोग यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के उस निर्णय को लेकर बपतिस्मा ले लेते थे, उनके ऊपर बड़ा सताव आता था। कलीसिया के ऊपर बड़ा सताव था, आपने सुना पढ़ा होगा। लोग मार रहे थे, घर घरों में घुस कर मार रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, जेलों में डाल रहे थे। और नए नियम के अंदर और उसके बाद कलीसिया के इतिहास में अनेक लोगों को जो है मार डाला गया। हम पढ़ते हैं आरे से चीरे गए, मशालों के रूप में उनको जिंदा जला दिया गया। क्यों मालूम है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण। हमने यीशु मसीह पर जो विश्वास करके उद्धार पाया है ना, हमें एक बात को याद रखना है कि इसकी कीमत, शिष्यता की कीमत चुकानी तो पड़ेगी। उद्धार के लिए हमें कोई कीमत चुकाने की ज़रूरत नहीं है। वो किसने चुका दी? प्रभु यीशु मसीह ने चुका दी। परंतु शिष्यता की कीमत किसको चुकानी होगी? हमें चुकानी होगी। रोज दिन, हमारे जीवन के अंत तक हमें इस बात को चुनना होगा कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। प्रभु के पीछे चलेंगे कि हम अपनी मर्जी करेंगे। तो ये जो है एक तरह की घोषणा है, और ये प्रभु यीशु मसीह के साथ एक होने का एक गवाही भी है कि मैं प्रभु के साथ मर गया हूँ, गाड़ा गया हूँ और प्रभु के साथ अब जी रहा हूँ। एक भाग जरा जल्दी से निकाल लीजिए, रोमियो उसका 6वां अध्याय। रोमियो 6वां अध्याय, उसके 12 से लेकर 14 तक पढ़ लीजिए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। देखिए, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया है, वो इस बात का ऐलान कर रहा है कि मैं अब अपने शरीर को पाप के लिए नहीं सौंपूंगा। अभी तक सौंपता आया था, परंतु अब नहीं सौंपूंगा। यदि आप में से कोई भी हैं जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उसके बाद भी आज पाप में जीवन जी रहे हैं, तो मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आपको चेतावनी देना चाहता हूँ, इस बात को हल्के से मत लीजिए। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि तुम तो पाप के लिए मर चुके, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप के लिए न सौंपो।
मर चुके, गाड़े जा चुके, अब कैसे उसके लिए वापस अपने आप को देंगे? नहीं दे सकते। अपने शरीर के अंगों को किसके लिए देना है? परमेश्वर के हाथों में धार्मिकता के हथियार होकर सौंपना है। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। कब नहीं होगी? जब हम अपने शरीर के अंगों को पाप के लिए नहीं सौंपेंगे परंतु परमेश्वर के लिए सौंपेंगे। बपतिस्मा लेकर अपनी मनमर्जी के लिए नहीं बुलाए गए हैं। बपतिस्मा ले लिया है, ये इस बात का ऐलान है कि मैं अब प्रभु का हो गया हूं, मेरे ऊपर अब उसका राज्य है। वो जैसे चलाएगा वहां वैसे मैं चलूंगा, वो जहां भेजेगा वहां पर मैं जाऊंगा। इसलिए पाप की हम पर प्रभुता न हो। प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय के 41वें पद में 41वें पद में हम 42वें पद में हम फिर पढ़ें उसे। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके बपतिस्मा लिया, उसके बाद उन्होंने क्या किया? वे लोग किसके साथ मिल गए? कलीसिया के साथ मिल गए। कई लोग कलीसिया की संगति को हल्के रीति से लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलीसिया की संगति बहुत ज़रूरी है। सभाओं में जाइए, सिर्फ आराधना सभा में नहीं परंतु सभी सभाओं में जाइए। और क्या लिखा है यहाँ पर? उन्होंने 4 बातों की, प्रेरितों की शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने के लिए अपने आप को लौलीन किया। प्रभु भोज के बारे में विशेषकर मैं बता रहा हूँ, रोटी तोड़ने के बारे में। ये एक विधि है जो प्रभु ने ठहराई और प्रभु ने मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय में, मरकुस 14 में, लूका 22 में भी निकालने के लिए समय नहीं है। उन सारे भागों में आप इन भागों को देख सकते हैं जहाँ प्रभु ने ये ठहराया। ये किसी मनुष्य के द्वारा ठहराया गया है क्या? नहीं। ब्रदरन असेंबली वालों ने खोज कर नहीं निकाला ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा है। और हम वहाँ पढ़ते हैं, पहले तो वो लोग रोज मिला करते थे, उसके बाद फिर सप्ताह के पहले दिन मिलने लगे। उसके बाद फिर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि उससे सप्ताह के क्या 10 दिन में एक बार मिलने लगे, महीने में एक बार उन्होंने ऐसा किया, ऐसा नहीं लिखा है। कम से कम सप्ताह में एक बार तो ऐसा लिखा है, सप्ताह के पहले दिन। ये है जो एक हमारे लिए एक रूपरेखा है जो हमें मिलती है। और इसलिए जिन्होंने विश्वास करके उद्धार पाया है, बपतिस्मा लिया है, वे लोग क्या करते हैं? प्रभु भोज में शामिल होते हैं। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय उसके 23 से आगे के पदों में प्रेरित पौलुस इस सच्चाई को बताता है। जरा जल्दी से कुछ पदों को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23 से लेकर आगे कुछ पद। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। क्योंकि ये बात मुझे कहाँ से पहुंची? प्रभु से पहुंची। प्रभु ने ठहराया तो था, शिष्यों को बताया, साथ साथ में प्रभु ने पौलुस को भी ये बात बताई। ये क्यों पौलुस बोल रहा है मालूम है? कि पौलुस एक प्रेरित था परंतु उन 12 में से नहीं था ना। पौलुस कहता कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची। फिर और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। काफ़ी है ब्रदर, थैंक यू। यहाँ पढ़ते हैं प्रभु ने इस विधि को ठहराया। और क्या ठहराया?
प्रभु ने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। एक रोटी है और उस रोटी को तोड़कर प्रभु ने अपने शिष्यों को दिया। तो ये जैसा वचन में लिखा है वैसा ही हम पालन करते हैं, है ना। रोटी को लेते हैं, तोड़कर हम आपस में बांट लेते हैं। और ये क्यों किया जाता है? रोटी किस बात का स्मरण दिलाती है? यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कुछ लोग इसे गलत व्याख्या करके इसका अर्थ ये लगा लेते हैं कि जब उस रोटी को खाते हैं तो हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के शरीर को या मांस को खा रहे हैं। गलत शिक्षा है ना। विशेषकर जो कैथोलिक लोग हैं वो ऐसा विश्वास करते हैं कि उस समय पर वो रोटी और दाखरस जो है प्रभु यीशु मसीह का मांस और लहू बन जाता है। वचन ऐसा नहीं सिखाता है। वचन क्या सिखाता है? जब हम उसमें से भागी होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम स्मरण कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। क्या याद कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए दी गई। वो जो पाप से अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। हमारे सारे पाप उसके ऊपर लाद दिए गए। हमारे पापों की सजा उसने अपनी देह पर ले ली ताकि हम धार्मिकता के लिए जिए। ये सारे विचार हम स्मरण करते हुए हम उसके पवित्र बलिदान को स्मरण करते हैं। तो जो रोटी है वो उसका स्मरण दिलाती है, उसके देह का स्मरण कराती है। फिर लिखा है, कटोरा भी लिया, यह कटोरा मेरी लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो जो कटोरा है वो भी एक स्मरण दिलाता है। किस बात की स्मरण दिलाता है? प्रभु यीशु मसीह के लहू की स्मरण की याद दिलाता है। हम जब उसमें से भागी होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के उस लहू के बारे में सोचते हैं जो हमारे लिए निर्दोष निष्कलंक लहू जो हमारे लिए बहाया गया। कैसे करते हैं? हम एक कटोरे में से उसको बांटकर सभी लोग पीते हैं। हो सकता है छोटे छोटे कप्स में हम डालें, अभी कुछ समय से जब कोविड में जब हम ऐसा करते आए हैं, लेकिन हम कैसे करते हैं? उस समय पर हम उसे उंडेलते हैं और ये सबके सामने किया जाता है ताकि सभी लोग देखें इस बात को कि हम एक कटोरे में से शामिल हो रहे हैं, एक ही रोटी में से शामिल हो रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है, एक नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो ये जो कार्य है ये कलीसिया के लिए एक विधि के रूप में ठहराया गया है, जिसे हमेशा हमें कलीसिया रूप से बार बार करने के लिए कहा गया है। जब तक प्रभु का आगमन नहीं होता तब तक इसे करने के लिए कहा गया है। कलीसिया को इस कार्य को करने के लिए बहुत ही सावधानी के साथ करने के लिए कहा गया है। लिखा है, जब तुम इसमें से खाते हो पीते हो प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो। फिर क्या लिखा, कैसे करना है इसे? अनुचित रीति से नहीं खाए या पिए। क्या है इसका अर्थ? अनुचित रीति का मतलब, यदि हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में सही अवस्था में नहीं है तो हम वैसा करके उसमें से भागी होकर हम क्या करेंगे? अपने ऊपर दंड ला सकते हैं। ये एक मजाक नहीं है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं तो हमें इसमें से भागी होना ही है। वास्तविकता यह है कि हाँ, होना ही है, हर विश्वासी को होना है, परंतु हम लापरवाही से इसमें से भागी नहीं हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आराधना का अर्थ सिर्फ प्रभु भोज है। ऐसा नहीं है, वो भी एक गलत शिक्षा है। जब हम उसमें से भागी होते हैं हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा जीवन प्रभु की दृष्टि में सही हो, और जांचने का समय उस समय पर नहीं होता है, परंतु आने से पहले ही हमें अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। सप्ताह भर हम कैसे प्रभु के साथ जीवन जीते आए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। सप्ताह भर लापरवाही के साथ जीते रहे, हमने कुछ भी अपने मुंह से बोला, कुछ भी अपनी आंखों से देखा, कुछ भी लोगों के साथ बर्ताव किया, और उसके बाद संडे को आ गए और उसके बाद हमने जो अपनी आंखें बंद करके बोला प्रभु मुझे माफ़ कर दे, और उसके बाद लापरवाही के साथ उसमें से भागी हो गए। ऐसा नहीं कर सकते हैं। सप्ताह भर हमें बहुत जांचते हुए अपने जीवन को बिताने की ज़रूरत है ताकि हम प्रभु के देह और लहू के अपराधी न ठहरें। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति इसमें से खाए और कटोरे में से पी। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि नहीं खाए।
इसका मतलब ये है कि आने से पहले हमें अपने आप को जांच कर अपने आप को सही अवस्था में लाकर ही इसमें से भागी होना है। फिर लिखा है, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने वह इस खाने से और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। मतलब सही अवस्था में अगर इसमें से भागी नहीं होंगे तो वो हमारे ऊपर दंड ला सकता है। ठीक है, हमें अपने आप को जांचने के लिए कहा गया, किसी और को जांचने के लिए नहीं कहा गया। तो यदि कोई रोगी है, कोई निर्बल है, तो आप उससे जाकर ये मत बोलिए कि आप सही अवस्था में नहीं है, इसलिए परमेश्वर का दंड आपके ऊपर आया। ये अधिकार हमें प्रभु का वचन नहीं देता है। हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ लिखी है, देह को न पहचानना। इसका अर्थ क्या है? यहाँ पर जो इसका संदर्भ है वो ये है कि ये लोग जब मिलते थे तो हम अभी कैसे करते हैं, हम लोग प्रभु के को धन्यवाद देते हैं, उसके बाद फिर प्रभु भोज होता है। लेकिन उस समय पर भोजन के साथ ये हो रहा था, भोजन भी करते थे, उसके बाद ये प्रभु भोज होता था और वो लोग अपना भोजन लेकर आते थे। तो कुछ लोग जो बहुत धनी लोग थे वो लोग अपना बढ़िया भोजन लेकर आते, स्वादिष्ट और बड़ा अच्छा भोजन लेकर आते। कुछ गरीब लोग थे, वो लोग शायद कुछ लोग ला भी नहीं पाते थे। ये लोग सब बैठ के खा रहे थे, वो लोग बेचारे लोग भूखे रह जाते थे और उसके बाद ये लोग प्रभु भोज करते थे। तो कुरिन्थ के विश्वासियों को प्रेरित पौलुस जो है वो बताता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। समझ रहे हैं आप? प्रभु की देह मतलब कलीसिया, विश्वासी भाई बहनों के प्रति संवेदनशील न होते हुए बिल्कुल लापरवाही के साथ ऐसा कार्य करना सही नहीं। हम आज भोजन नहीं करते परंतु हमारे दिन प्रतिदिन के व्यवहार में भाई बहनों के प्रति हमें इस बात को कभी भूलना नहीं है कि ये मेरे कलीसिया की बहन है, मेरा भाई है, ये कलीसिया का अंग है, ये देह का अंग है। इस बात को पहचानते हुए इसमें से भागी होने की ज़रूरत है। और ये इस बात का भी स्मारक है, इस बात का स्मरण है कि हमारा प्रभु नहीं आया है परंतु बहुत जल्दी आने वाला है। पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय उसके 26वें पद में हम उस बात को पढ़ सकते हैं। जरा जल्दी से निकालें पहला कुरिन्थियों। सॉरी 11वां अध्याय 26वां पद, 11 का 26। क्योंकि जब कभी तुम रोटी खाते हैं और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो न आए प्रचार करते हो। जब तक प्रभु की मृत्यु न आए तब तक प्रभु जब तक न आए तब तक प्रभु की मृत्यु को प्रचार करते हो। तो प्रभु आया नहीं है इस बात का भी ऐलान है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है इस बात का भी एक घोषणा है। क्या और सुनने की ताकत है? क्या ब्रदर? समय 45 तक है, लेकिन स्टॉप कर दें एक? ठीक है, मैं गाऊं? हम लोग थोड़ा खड़े हो जाएंगे क्या एक क्षण के लिए? ओके। इलेक्ट्रॉन है बेटा? हम लोग ऐसा कोई गीत गाएंगे जो हम सभी जानते हैं। कौन सा गाएंगे? सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा प्रभु महान, आता है बादलों पर सर्वशक्तिमान, आता है, आता है, आता है, आता है। सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब पापियों के पापों का उद्धार करने को, सब दीन धर्म जातियों का न्याय करने को, सब
को, वो दीन बंधु जग का दाता, जग को तरने को आता है, आता है, आता है, वो आता है। शैतान उसकी सेना का संहार करने को, नरक के अग्नि कुंड का आहार करने को, शैतान उसकी सेना का संहार करने को, नरक के अग्नि कुंड का आहार करने को, दुनिया की सारी जातियों पर राज्य करने को आता है, आता है, आता है, आता है। सिंहासनों पर सोने के विराजमान है। कलीसिया में बहनों की जो सेवा है या भूमिका है, इसके विषय में हम अब थोड़ा सा विचार करेंगे। हम बहुत बुनियादी, बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षाओं को कल से हम सीखते आए हैं। मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों के लिए जो है बहुत ही एक कठिन अनुभव भी रहा होगा, परंतु जैसा कि हमने समझा, बुनियादी शिक्षा प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, उपदेश सीखना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम सही एक नींव पर अपने आत्मिक जीवन को और कलीसियाई जीवन को रख सकें। तो बहनों की भूमिका के विषय में जब हम देखते हैं, कलीसिया में जो स्त्रियां हैं, बहनें हैं, उनकी भूमिका क्या है, कलीसिया के परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है, उसमें जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने बहनों को या स्त्रियों को जो स्थान दिया था वो कैसा था, उस बात को जरा हम देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय 55 और 56, मैथ्यू 27, 55 एंड 56। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से ये देख रही थी। उनमें मरियम मगदलीनी और याकूब और यूसुफ की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। प्रभु यीशु मसीह की सेवा में प्रभु के साथ चलने वाली कुछ स्त्रियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने स्त्रियों को बहुत ही एक आदर के साथ देखा। प्रभु यीशु मसीह ने आदर के साथ उनको अपनी सेवा में भी एक स्थान दिया। कैसा लिखा है वहाँ पर, फिर से पढ़ेंगे। वहाँ बहुत सी स्त्रियाँ जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी और दूर से देख रही थी। ठीक है, तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में बहनों की एक भूमिका थी करके समझ में आता है। आगे जाकर देखेंगे कि किस तरह की थी। ठीक है, फिर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्त्रियों के प्रति व्यवहार कैसा था। यदि हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय में आ जाएं, तो वहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह को एक सामरी स्त्री के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने गरिमा के साथ प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री के साथ बात करते हैं, कितने डिग्निटी के साथ, गरिमा के साथ, आदर के साथ प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से बात कर रहे हैं। हालांकि वो स्त्री व्यभिचार में जीवन जी रही थी, प्रभु ने लेकिन उसको सबके सामने जलील किया या अपमानित किया, ऐसा हम नहीं देखते हैं, परंतु बहुत आदर के साथ, गरिमा के साथ उससे बातचीत की। तो प्रभु यीशु मसीह का स्त्रियों के प्रति जो व्यवहार था, उससे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर स्त्रियों को या महिलाओं को या बहनों को भी बहुत आदर के साथ देखते हैं। परमेश्वर के दृष्टि में पुरुष और स्त्री का मूल्य एक है कि अलग अलग है। पुरुषों का मूल्य ज़्यादा है कि स्त्रियों का कम है। परमेश्वर का वचन क्या बताता है? दोनों को परमेश्वर ने एक ही मूल्य दिया है। आगे जाकर हम देखेंगे तब और स्पष्ट होगा। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में ये कुछ स्त्रियां थी जो उनके साथ चलती थी। और यदि आप लूका रचित सुसमाचार 23वें अध्याय में आ जाएं, 24वें अध्याय में हम आए, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के पास लास्ट तक, अंतिम तक कौन खड़ी रही? स्त्रियां खड़ी रही। पुरुष लोग भाग गए थे, है ना, परंतु स्त्रियां वहाँ पर खड़ी रही करके लिखा है। और पुनरुत्थान के बाद भी जो है सबसे पहले किन्होंने देखा? स्त्रियों ने देखा।
मेरी बहनों को जो है मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूँ। कई बार हम अपने वर्थ को, अपने जो मूल्य है उसको हम बहुत कम होकर देखते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन से हमें समझ में आता है प्रभु किस तरह से देखते हैं। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 1 से लेकर 3 पढ़ें। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता फिरने लगा। और वे 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी पूजा की पत्नी यूहन्ना और सुसन्नाह की और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। ठीक है, यहाँ पर सेवा कर रही हैं ये स्त्रियाँ। कैसे सेवा कर रही हैं? 12 चेले हैं, 12 प्रेरित हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं? वे लोग जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन ये स्त्रियाँ भी साथ में हैं, लेकिन वे लोग क्या कर रही हैं? उनकी सेवा कर रही हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको साथ में रहते हुए शायद उनके लिए भोजन भी बनाती होंगी, और अपनी संपत्ति से भी वो लोग इस सेवकाई को सपोर्ट कर रहे थे करके हम पढ़ सकते हैं। परंतु एक बात ध्यान देने लायक है, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रेरितों को चुना तो प्रभु यीशु मसीह ने पुरुषों को चुना, है ना। और प्रभु यीशु मसीह ने उसमें इन बहनों को नहीं कार्य दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सिखाने के लिए या प्रचार करने के लिए या चंगा करने के लिए भेजा करके हम परमेश्वर के वचन में नहीं पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको सेवकाई में स्थान दिया और बहुत अहम स्थान दिया, लेकिन वो एक नेतृत्व का या अगुवाई का कार्य नहीं था। तो प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में हम इस तरह से देख सकते हैं। फिर आगे जाकर पौलुस को यदि हम देखें तो हम पढ़ते हैं उसके रोमियो उसके अंतिम अध्याय में आ जाइए और उसके 1 और 2 को पढ़ लीजिए। मैं तुमसे फीबे के लिए जो हमारी बहन और किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है विनती करता हूँ कि तुम जैसा कि पवित्र लोगों को चाहिए उसे प्रभु में ध्यान करो, और जिस किसी बात में उसको तुम्हारी आवश्यकता हो उसकी सहायता करो, क्योंकि वह भी बहुतों की वरन मेरी भी उपकार करने वाली रही है। तो परमेश्वर के वचन में पौलुस को भी हम बहनों को बहुत ही आदर के साथ संबोधित करते हुए देखते हैं। यहाँ पर एक फीबे नाम की एक बहन है जो किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है करके लिखा, मतलब वहाँ पर वो सेवा करती थी। किस तरह से सेवा करती थी? वचन को सिखाने या शिक्षा देने की सेवा करते हुए नहीं दिखाई देती है, परंतु लिखा है कि वो सेवा करती थी। और उसके बारे में क्या लिखा है कि जब वो आए तो जैसे पवित्र लोगों को चाहिए तुम उसे प्रभु में ग्रहण करो, और उसकी कोई भी आवश्यकता हो तो उसकी सहायता करो। और उसने मेरी और बहुतों की उसने क्या की है? सेवा की है, उपकार किए हैं करके हम पढ़ते हैं। तो परमेश्वर का वचन एक बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही एक संतुलित, एक बहुत ही स्वस्थ तरीके से बहनों की सेवकाई को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। परंतु परमेश्वर का वचन कहीं भी स्त्रियों को कलीसिया में शिक्षा देने या सिखाने या अधिकार के कार्य को करने के लिए अनुमति नहीं देता। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय 9 से लेकर 12। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहाने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हवा बनाई गई, और आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधी हुई। तो भी स्त्री ऐसे जन्म के द्वारा उद्धार पाएंगी यदि वो संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। तो परमेश्वर का वचन स्त्रियों को, बहनों को अधिकार
चलाने के लिए, न तो अपने घर में और न कलीसिया में अधिकार चलाने के लिए या शिक्षा देने के लिए, सिखाने के लिए या कोई भी अधिकार से संबंधित कार्यों को करने की अनुमति नहीं देता है। यहाँ पर हम समाप्त करेंगे, लेकिन इसी को आगे जारी रखेंगे क्योंकि अब बहुत उत्सुकता बढ़ गई होगी कि तो फिर ऐसा क्यों कह रहा है वचन में। बहुत इसके लिए जो है बहुत बहुत सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन सिखाता है कि इसका कारण क्या है। तो परमेश्वर ने अन्याय नहीं किया बहनों के साथ, है ना। मैं आगे जाकर बताऊंगा कि उसका कारण क्या है। प्रभु हमारी सहायता करे इन वचनों के सुने जाने पर। प्रभु अपनी आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।